एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फ्री मेहंदी क्लास का डे 2 है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कौन रोल करना, कौन कटिंग करना, कौन से शीट कटिंग करना, कौन से टाइप की शीट आपको यूज़ करना है, कैसे कौन रोल करना है, टिप कैसे पतली करना है, कैसे मोटी रहेगी। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, आपको इस तरह की शीट चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट बोल सकते हो इसको आप, या फिर सेलोफेन शीट बोल सकते हो। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आप ले सकते हो सकता है कि आपको 2-3 मीटर का एक रोल मिले पूरा, उसको आपको कटिंग करना रहेगा 1 मीटर में। ठीक है, ये 1 मीटर की शीट है। अगर आपको अपने नियर बाय नहीं मिल रही है शीट, तो या तो आप अमेज़ोन से मंगवा सकते हो। ठीक है, या फिर इंस्टा पे जो आईडी रहती है, मीन्स जो लोग सेल करते हैं मेहंदी प्रोडक्ट्स, उनसे आप ये परचेज़ कर सकते हो। या तो आपको इस तरह से 1 मीटर की शीट मिल जाएगी पूरी, या फिर कटिंग शीट मिलेगी। ठीक है, जो रोल बनाने का जो साइज़ होता है, कोन रोल करने का जो साइज़ होता है कोन का, वही आपको उस साइज़ में शीट मिल जाएगी। अगर आपको वैसे परचेज़ करना है तो आप वहाँ से ले सकते हो वैसे, या फिर 1 मीटर की ऐसे शीट ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये शीट चाहिए। कैसी टाइप की शीट चाहिए आपको? देखो, या तो आप ट्रांसपेरेंट ले सकते हो, एकदम प्लेन रहती है वो, जैसे ये प्लेन है ना, सेम वैसे ही रहेगी वो। ज़्यादा डिज़ाइन के आपको यूज़ नहीं करना है। वो क्या होता है, मोटी होती है, इससे आपका जो कोन होता है वो चलाने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको ये डिज़ाइनिंग जितनी कम हो सके उतनी कम ऐड करनी है। ठीक है, वैसी वाली शीट आपको लेना है। एक फ्रोज़न शीट होती है जो थोड़ी सी मोटी आती है, अगर आप कोन सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको वाली शीट का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें जो मेहंदी पेस्ट जो होता है वो ज़्यादा दिन तक आप यूज़ कर सकते हो, कलर देता है। और ये वाली शीट क्या होता है, इसको आपको थोड़े से कम समय के लिए यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे अगर आपको 4 से 5 दिन तक अगर यूज़ करना है तो आप ये वाली शीट आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिज़नेस है कोन बनाने का, अगर आप सोच रहे हो इस बारे में, तो आप फ्रोज़न शीट का यूज़ करो। ठीक है, बाकी आपको इसकी डिज़ाइनिंग एकदम कम रखनी है, ताकि जब आप कोन रोल करो, ठीक है, कोन बनाओ, तब आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इजीली आप अपना काम कर पाओ, टिप मोटी ना हो, इसके लिए आप ये वाली शीट का यूज़ करें। ठीक है, ये होगी हमारी शीट। अभी आपको चाहिए टेप कटर। ठीक है, ये किस लिए चाहिए? कोन रोल करते टाइम अगर हम इससे काम करते हैं तो इजीली काम हो जाता है, टाइम बच जाता है। ठीक है, अगर आप इससे टेप निकालोगे इस तरह से, तो फटाफट आपके कोन रोल हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ टेप का यूज़ करते हो, कर सकते हो यूज़, लेकिन अगर आप अकेले हो, ठीक है, तो आपको उसको पकड़ना, उसको काटना, फिर टेप में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतने में हमारा कोन जो हमने रोल किया हुआ है वो कभी कभी खुल भी जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। इसके लिए आपको टेप डिस्पेंसर यूज़ करना है। छोटा वाला भी कर सकते हो, मेरे पास ये बड़ा वाला है। तीसरा है कैंची। ठीक है, इसका भी आपको यूज़ लगेगा। साथ ही में हमें स्केल भी चाहिए, ठीक है, कि कितना साइज़ लेना है वो नापने के लिए। साथ में आपको इस तरह का कटर चाहिए शीट को कट करने के लिए। ओके, सो देखते हैं कि आपको ये शीट को कैसे कट करना है। सबसे पहले चीज़ें थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ठीक है, देखो, ये इस तरह से 1 मीटर की शीट आती है, ये ऊपर तक भी है। और ठीक है, तो अभी आपको इसको 1 टाइम ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ से बिल्कुल बराबर लें। ठीक है, इस तरह से। और हाँ, इससे आपके 16 कोन्स इजीली बन सकते हैं एक शीट में 1 मीटर की। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस पे रखेंगे ताकि ये हिले ना। अभी मैं इससे कटिंग कर रही हूँ, अगर आपके साथ में कोई है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, और कैंची से भी कट कर सकते हो। अगर आपके पास ये कटर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये देखो, यहाँ इसको मैंने ऐसे रखा, ध्यान से कटिंग करेंगे, यहाँ पे कट्स नहीं लगना चाहिए। अगर यहाँ पे कट लग गए हैं पॉलीथीन में, ठीक है, तो वो आप कौन सही से रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको कटिंग करना है। अभी हम ये वाली शीट को साइड में रखेंगे, इसको अगेन इस तरह से फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखना इसको कितनी बार फोल्ड करना है। देखो, 1 टाइम हो गया,
ये रहा हमारा सेकंड टाइम। कट पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हमें एकदम प्लेन शीट की नीड चाहिए रहती, ठीक है। ये देखो अगेन किया हमने फोल्ड, अभी 2 टाइम्स किया है, ये थर्ड टाइम है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखो थर्ड टाइम हो गया। अभी इसको साइड करके 4 टाइम। फिर हम इसका साइज़ चेक करेंगे कि इसका कितना साइज़ है। ओके, कोन रोल करना भी मैं आपको भी सिखाने वाली हूँ। कोन फिल करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, हो सकता है पार्ट 2 आए इसका, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो। अब हमारे पास इस तरह से 2 शीट बच गई है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 2 शीट है, बाकी की शीट भी आप जो एक और शीट थी ना उसको भी आपको ऐसे कट करना है, उसमें से भी इस तरह से 2 बचेंगे, और जो ये बड़ी वाली है इसमें से भी बनेंगे, ठीक है। इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है और इसको एक और बार आप ऐसे भी करके डायरेक्ट भी काट सकते थे सारी एक साथ, बट मुझे एकदम आपको डिटेल में अच्छे से समझाना। देखो हमने इतनी अच्छी से काटा है ना इसको, ये देखो प्लेन है बिल्कुल, कहीं कोई कट नहीं लगा है, दोनों में देख सकते हो आप। ये देखो यहाँ भी कोई कट नहीं है एंड यहाँ पे भी कोई कट नहीं है। अभी मैं आपको और शीट बताती हूँ जिसका साइज़ अलग अलग है, अलग अलग हो सकता है। क्यों होता है वो? क्योंकि जो 1 मीटर की शीट होती है, ठीक है, 1 मीटर की शीट में कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे शीट का जो है साइज़ वो अलग अलग हो सकता है। अभी देखो साइज़ देखो इसका, थोड़ा सा जूम करेंगे, परफेक्ट 7 इंच नहीं है, थोड़ा सा 2 पॉइंट कम है। देखो देख पा रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से 7 इंच नहीं आया है, बट 7 इंच भी हो सकता है, 6.5 इंच भी हो सकता है। जो बता रही हूँ उसको आप नोट कर लेना, ठीक है, 7 पॉइंट या फिर 6.5। अभी ऐसे में चेक करेंगे, ये देखो ऐसे में होना चाहिए आपका 5 इंच, बट ये देखो यहाँ पे भी 2 पॉइंट कम आ रहा है, सेम आ रहा है, उधर भी 2 पॉइंट कम था, इधर भी। ये देखो एकदम परफेक्ट 5 इंच नहीं है, 4.5 भी हो सकता है और 5 इंचेस भी हो सकता है, ठीक है। इसी साइज़ में आपको कोन रोल करना है, कोन का साइज़ यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम, जैसे कि 4 इंच है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको 4.5 या फिर 5 इंचेस या फिर, और इधर की आपको 6.5 या फिर 7 इंचेस लेना है, दोनों के मिड में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कोन रोल करना, उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ शीट अलग अलग साइज़ की होती तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इस तरह की शीट है, ये देखो ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली है ना, तो ये थोड़ी सी जब हम कोन को रोल करते हैं ना तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। टिप उसकी मोटी रहती है और कोन भी थोड़ा सा मोटा रहता है, तो इसकी हम लेंथ चेक करेंगे। ये देखो ये परफेक्ट 7 इंच की है, जूम करके देखो परफेक्ट एकदम 7 इंच की आ रही है। हो सकता है इधर से 5 इंच की हो, नहीं ये 4.5 इंच की है, बट हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें हम चेक करेंगे, ये देखो ये भी 4.5 इंच की है और ऐसे में परफेक्ट 7 इंच, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोन को इस तरह से शीट ले सकते हो, आप प्री कट शीट बोलते हैं इनको, ठीक है। इंस्टा से ले सकते हो, अमेज़ोन से ले सकते हो, या फिर पास के स्टेशनरी शॉप से ले सकते हो। वैसे स्टेशनरी शॉप पे शायद 1 मीटर की ही मिले आपको, इस तरह से प्री कट शायद ही मिले, ठीक है। बट अगर आप इंस्टा वगैरह से या फिर अमेज़ोन से लेते हो तो वहाँ से आपको प्री कट शीट आराम से ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। अब हम कोन को रोल करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सी साइड में एक भी कट नहीं है, ठीक है, कट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे दोनों साइड अच्छे से, वैसे इसमें दोनों साइड ही कोई कट नहीं है। ये देखो
अब आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्या मिस्टेक नहीं करना है। ये देखो एकदम मिड से आपको उसको ऐसे रोल नहीं करना है। क्लासेस में और जो ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, वहाँ पे मैंने चेक किया है स्टूडेंट को कि वो सबसे पहले यही सारी मिस्टेक करते, तो वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप वो सारी मिस्टेक्स ना करें। तो देखो इसको आपको इस तरह से नहीं, ये फिंगर्स को ना अंदर ही रख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे कोन को रोल करे जा रहे नहीं होगा ही नहीं, ठीक है। तीसरी मिस्टेक है कि यहाँ पे कोन तो ठीक से रोल कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे पकड़ ले रहे हो इसको एकदम जस्ट बिल्कुल पास में, जो पॉइंट होता है ना वहाँ पे आपको नहीं पकड़ना है, और इसको ऐसे रोल करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखो मैंने पकड़ा नहीं था, ये इसको ऐसे रोल करोगे नहीं होगा, ये अंदर ही अंदर रोल होगा, पूरा रोल होगा ही नहीं। इसके बाद इसको आप इतना ऐसे मोटा बना रहे हो, ये देखो ये, ठीक है। टिप का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, एकदम खींच दिया आपने टिप को, एकदम मतलब बिल्कुल काटने की ज़रूरत पड़े इतना कर दिया, तो टिप आपको कभी भी बंद नहीं करनी होती है, ठीक है। टिप को आपको हमेशा ओपन रखना है और कोन को इतना मोटा नहीं रोल करना है। इससे क्या होगा, आप इसको पकड़ के जब काम करोगे ना तो आपका हैंड भी दर्द करने लगेगा, ठीक है। उससे बचने के लिए आपको कोन को फिंगर की साइज़ का बनाना पड़ता है, ठीक है। और जब ये आधा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ऊपर का जब खाली हो जाएगा ना तो ये आपको प्रॉब्लम नीचे का जब खाली हो जाएगा तो ये आपको ऐसे प्रॉब्लम देगा, ऐसे इधर उधर टर्न होगा, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। तो देखो कैसे बनाना है आपको कोन, इस तरह से आपको इसे सीधे में नहीं पकड़ना, हल्का सा इस तरह तिरछे में पकड़ना है, ठीक है। इसके बाद 4 फिंगर्स आपको ऐसे रखनी है इस तरह से, ठीक है, या फिर मिड से देखो मिड से हल्का सा आपको पीछे आना है और इस तरह से आप रख सकते हो, या फिर सीधा है आप 4 फिंगर ऐसे रखो, ठीक है। ये वाली फिंगर को आपको यहाँ पे रखना है, इस तरह रखा। ये जो 3 फिंगर्स है, जो ये फिंगर्स बची, इनको आपको इस तरह ऐसे पीछे लेके जाना है, ठीक है। एक बार और समझो, इस फिंगर को आपने ऐसे रखा, थंब को ऊपर रखा, इस थंब को आपको यहाँ पे रखना है ऐसे। ये 3 फिंगर्स जो हैं इनको पीछे लेके जाना है। कुछ लोग इसको पीछे नहीं लेके जाते हैं और ऐसे आगे ही रोल करते, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको 4 फिंगर यहाँ रखना है, इस फिंगर को ऐसे रखा, 3 फिंगर्स को हम ऐसे पीछे लेके गए, इसको हमने ऐसे होल्ड कर लिया। अब ये नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, इसको हमने थोड़ा सा पीछे पकड़ा हुआ है, ठीक है, रोल भी होगा और खुलेगा भी नहीं। तो इसको आपको थोड़ा सा पीछे पकड़ना है इधर की साइड। अब आपको थंब को इस तरह से ऐसे करना है, ऐसे करने से क्या होगा, ये जो कोन है वो थंब की साइज़ का हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा शीट होगी वो निकल जाएगी। ये देखो ऐसे रोल किया, इस तरह से हो गया। अब आपको इसको ऐसे ही इस तरह से लेके आना है, ठीक है, ताकि ये मोटा ना हो। ऐसे लेके आए, थोड़ा सा आपको आगे से छोड़ना भी पड़ता है, एकदम नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा, ताकि आप इसको रोल कर पाओ इजीली, ठीक है। टिप हम बाद में सेट करेंगे। ये देखो हो गया। अब इसको हमने ऐसे पकड़ा। अब आपको ये वाली फिंगर्स डाल सकते हो या फिर ये वाली फिंगर्स डाल सकते हो, जिस भी साइज़ में आपको चाहिए वो फिंगर आपको यूज़ करना है। देखो इस तरह अंदर किया हमने फिंगर को, अब वापस से आपको ऐसे करना है, ठीक है, इस तरह किया। एक्स्ट्रा शीट जो भी आ रही है ना, देखो आ रही है एक्स्ट्रा शीट, इसको आपको इन फिंगर्स की, ये वाली फिंगर्स की हेल्प से बाहर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, साइज़ जो लास्ट फिंगर है हमारी उसके साइज़ का कोन रोल हो जाएगा। अब देखो, अब हमें टिप चेक करना है, ब्लर हो गया है, ये देखो फिर से मैंने इसको अंदर किया इस तरह से। अभी देखो अगर जो फर्स्ट लेयर है उसको मैं नीचे खींचूंगी इस साइड, तो हमारी जो टिप है वो पतली हो जाएगी, और ऊपर की साइड करूंगी तो मोटी हो जाएगी। ये देखो ब्लर हो रहा है। अभी देखो मैं नीचे कर रही हूँ तो ये पतली हो गई, देख पा रहे हो आप। और इसको अगर मैं ऊपर करूँगी, एक सेकेंड, ये देखो ये मोटी हो गई, ठीक है। नीचे कर रही हूँ तो पतली हो गई। अब आपको ऐसे चेक करना है, हम बिना नीडल के बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो जो साइज़ में यूज़ करती हूँ वो साइज़ का ये बन गया है।
ये देखो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखो, देख पा रहे हो आप? ये देखो, दिख रहा है ना? आप इसको और कर सकते हो, मैं और भी पतला यूज करती हूँ। ये देखो, देख पा रहे हो? काफी पतला है ये। ठीक है, अब आपको सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से ऐसे रोल किया, इस तरह से। अब इसको, ये जो इधर बचा हुआ है ना, इसको आपको ऐसे टर्न करना है। ध्यान रहे कि इस तरह का शेप आपका बनना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ अलग टाइप की शीट एक्स्ट्रा आपको मिलती है, इसका मतलब है कि आपने जो कोन रोल किया है वो गलत है। ठीक है, इस तरह से आपको ऐसा त्रिभुज टाइप का शीट मिलना चाहिए। ये देखो, इस तरह से आपकी शीट होना चाहिए लास्ट में। अब आपको टेप कट करना है इस तरह से और ऐसे में लगाना है। ये देखो, कुछ रख के आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये कौन है, इस तरह से आपको इसको यहाँ पे ऐसे में रखना है। ये देखो, अभी देख पा रहे हो कैसे किया है मैंने, इसको इस तरह से किया है। ठीक है, ये देखो ब्लैक पे इजीली दिख पा रहा है, शायद नहीं दिख रहा है। इस तरह से आपको रखना है और फिंगर की हेल्प से आपको इस तरह से ऐसे रोल करते जाना है। ऐसे टेप चिपक जाएगा इस तरह से। टेप को भी आपको वैसे ही रोल करना है जैसे आप शीट को रोल कर रहे हो। ये देखो, इजीली हो गया। अभी देखो, टेप को आपको ना इस तरह से नहीं लगाना है, जो शीट एक्स्ट्रा बचेगी ना उस पर टेप को इस तरह से नहीं लगाना है। ऐसे तिरछे में इस तरह से जो शीट बच रही है उसमें ऐसे लगाना है। अगर ऐसे लगाओगे और उसको फिर रोल करोगे, ठीक है, तो जो शीट है ना वो काफ़ी मोटी हो जाएगी। जब आप इस पे ऐसे काम करोगे ना तो नहीं कर पाओगे काम। ठीक है, आया समझ में कि कौन आपको कैसे रोल करना है, कैसे बनाना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाई है। तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जो भी सीखना चाहता है वाकई में वो सीख पाए। तो कोन रोल करना मैंने बहुत इजी बताया है आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। देखो, कोन का साइज़ ना आपका इतना ही रहना चाहिए, हाथ बराबर कोन ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखो, टिप आपको इजीली मैं टिप बताती हूँ अब। ब्लर हो रहा है, नहीं दिख पा रहा है। काफ़ी बारीक है ये टिप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोन को आपको पार्ट 2 में मैं बताऊंगी, सेकंड डे के पार्ट 2 में, कि इसको आपको फिल कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट में मैंने आपको पेस्ट वगैरह सब बता दिया, डायलिसिस के बाद क्या होता है। ठीक है, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आप अगर जैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हो क्लासेस लेना, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट क्लासेस हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप वो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है।